मेरे प्रिय नौजवान साथियों नमस्कार। स्टडी 91 पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लगातार चल रही हमारी जियोग्राफी पर जो एक बात आज उसमें है कुछ खास, और हम बात करेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, साथ ही साथ प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। कहने का मतलब महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के बारे में। दोस्तों जो लगातार हमारी जियोग्राफी से संबंधित बातें हो रही हैं, सभी बच्चों ने अपना सकारात्मक जी हाँ दोस्तों बातें कही हैं। कुछ बच्चों ने कहा सर आप यूपीएसआई बोल रहे हैं और हम लोग तो बिहार एसआई से संबंधित हैं। तो कहने का मतलब दोस्तों अगर देखा जाए तो जो सिलेबस है वो थोड़ा बहुत ही अगर बातें कही जाए तो सब सेम ही नज़र आता है, कुछ अंतर नहीं होता है। तो जो बच्चों ने ये बात कही होगी माफ़ी चाहता उनके लिए। तो दोस्तों यूपीएसआई हमारा मेन टारगेट, और साथ ही साथ फिर अन्य एसआईओ की भी बारे बात आती है। बस दोस्तों जो मेन पर ये अंतर नज़र आता है वह आपका कहाँ नज़र आता है आपको पता होना चाहिए। दोस्तों वह अंतर आता है जब बिहार एसआई का आप पेपर करते तो बिहार के बारे में आपको जो बिहार विशेष है उसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप उसके बारे में जानकारी नहीं उपलब्ध करा पाते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों जब भी आप अच्छे से तैयारी करें तो इन सारी चीज़ों को विशेष करके ध्यान में रख करके, ठीक है, कोई समस्याएं नहीं होती आगे चल करके। जी हाँ, आगे आइए दोस्तों, अब हम लोग बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, और जी हाँ जो अपने आप में है महत्वपूर्ण। सबसे महत्वपूर्ण महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। दोस्तों अगर हम महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करते हैं तो नो डाउट्स यह अपने आप में बहुत ही शानदार है। यहाँ से आपको जानना चाहिए, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि यह सिद्धांत किस पर है। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है तो नो डाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी महाद्वीपों से संबंध में है। इस सिद्धांत को किसने दिया वो बाद में बात होगी, पहले ये जानिए कि हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, पृथ्वी की सतह पर ठीक है जो स्थल का भाग है वह मात्र 29.2% ही है। वह 29.2% है, जबकि जल का भाग 70.2 नहीं है दोस्तों, 70.8% है। लगभग में ये 29% माना जाता है और ये 71% माना जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत पृथ्वी की सतह पर, जी हाँ दोस्तों, अपने आप में बहुत शानदार बातें हैं। ठीक है, चलिए इतना आप जान लीजिए, फिर आगे हम महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत पर आ रहे हैं। बातें बहुत शानदार होंगी, टेंशन ना लिया करिए। जब मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं जितनी भी समस्त जानकारियाँ होती हैं उन सब को आपको प्रोवाइड कराऊंगा, टेंशन नहीं है। महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। आइए दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत क्या है। सिद्धांत
ये समझते हैं और एक एक करके बातें करते हैं। नो डाउट्स अपने आप में बहुत शानदार है। देखिए, जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, ठीक है, इस सिद्धांत को किसने दिया? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, अल्फ्रेड वेगनर ने दिया। कहाँ के थे ये अल्फ्रेड वेगनर साहब? तो ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे? जर्मनी के। और ये क्या थे दोस्तों? तो जलवायु वैज्ञानिक कह लीजिए या फिर मौसम संबंधी वैज्ञानिक कह लीजिए, ठीक है। आगे आइए दोस्तों, कब दिया था यह सिद्धांत इन्होंने? तो यह सिद्धांत 1912 में इन्होंने दिया था। यह सिद्धांत 1912 में इन्होंने दिया था, ये याद रखिएगा दोस्तों। और अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण बातें निकल करके आती हैं इस सिद्धांत को लेकर के। आइए दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में इन्होंने किसको अपनाया? तो जिग्साफिट भौगोलिक साम्य रूपता को अपनाया, ठीक है। क्या बताया इन्होंने? भौगोलिक साम्य रूपता, भौगोलिक साम्य रूपता को बताया। भौगोलिक साम्यरूपता को बताया। और क्या कहा? कहा यह कि दोस्तों, जो वर्तमान में आज पृथ्वी की सतह पर इतने स्थल खंड आपको दिखाई दे रहे हैं, वह एक समय सिर्फ एक था। और जो वर्तमान में इतने सागर, महासागर, इतना जल का पार्ट्स दिखाई दे रहा है, वह भी सिर्फ एक था। वह भी सिर्फ एक ही था। ये बातें इन्होंने बताया। और साथ ही साथ साम्य रूपता में वनस्पतियों को लेकर, मछलियों के अवशेषों को लेकर के नहीं, और दोस्तों आपके नहीं भौगोलिक स्थितियों को लेकर के, भौगोलिक बनावटों को लेकर के इन्होंने हर तरह की बातें बताई हैं। तो उन्हीं सब पर हम लोग एक एक करके क्या है दोस्तों, चर्चा करने वाले हैं। उन सब पर हम लोग क्या करने वाले हैं, एक एक करके चर्चा करने वाले हैं। तो फिर देर नहीं करना है ना, देर करेंगे तो फिर दिक्कत है। आइए चलिए एक एक करके बात करते हैं। भौगोलिक साम्यरूपता को समझने से पहले इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कार्बोनिफेरस युग में, वेगनर के अनुसार, हेडिंग डालिएगा, वेगनर के अनुसार क्या बताया? कार्बोनिफेरस युग में, कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड आपस में जुड़े हुए थे, आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है। कार्बोनिफेरस युग में इन्होंने क्या बताया कि भाई कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड आपस में क्या थे, जुड़े हुए। और कार्बोनिफेरस युग का टाइम ऑफ पीरियड क्या है दोस्तों?
कार्बोनिफेरस युग का टाइम ऑफ पीरियड है 350 से 270 मिलियन वर्ष पूर्व। ठीक है, कहने का मतलब ये है, यहाँ पर ईसा पूर्व ही आप डाल लीजिए, बाकी ध्यान से देखते जाइएगा। मतलब 350 से लेकर के 270 ईसा पूर्व की ये कहानी है, वर्ष पहले। तो ईसा पूर्व पे आप ध्यान दीजिए दोस्तों। इस कार्बोनिफेरस में के समय में, उस समय में समस्त स्थल खंड क्या थे, आपस में जुड़े थे। जो टाइम ऑफ पीरियड है इसका 350 से 270 मिलियन ईसा पूर्व की बातें हो रही हैं। ठीक है, आइए दोस्तों आगे देखते हैं कहानी क्या हुआ। ठीक है, कहानी यह हुई कि जब अंतिम ट्रियासिक युग आता है, कौन सा अंतिम ट्रियासिक युग आता है, तो अंतिम ट्रियासिक युग में ही इस स्थल खंड का अर्थात भाग टूटता है। लेकिन पहले ये तो जान जाएं कि आखिर कार्बोनिफेरस युग में उस स्थल खंड का कहते क्या थे। तो दोस्तों कार्बोनिफेरस युग में जो स्थल था, उसे पैंजिया कहा जाता था। उसे पैंजिया क्या है कहा जाता था। और या फिर ऐसे लिख सकते हो, पैंजिया नाम दिया गया और जो इसके चारों ओर जल का एक भाग था, उसे पैंथालासा कहकर पुकारा गया या नाम दिया गया। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में जो स्थल था उसे पैंजिया का नाम दिया गया और जो इसके चारों ओर जल का एक भाग था उसे पैंथालासा कहकर पुकारा गया। उसे क्या है, पैंथालासा कह करके पुकारा गया। दोस्तों जैसे यह स्थल का कोई पार्ट हो गया, ये स्थल है मान लीजिए, और इसी का नाम था पैंजिया, और जो इसके चारों ओर जल का एक पार्ट था, जल का एक भाग था, चारों ओर इसके एक जल का जो भाग था उसे पैंथालासा कहा गया था। ठीक, ये बाहर इसके जो जल का एक पार्ट है वह है पैंथालासा। बना लीजिएगा दोस्तों, पैंथालासा।
ठीक, तो इस तरह की बातें भी आपको नज़र आ रही होंगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है अपने आप में, तो इसको जानना चाहिए था। ठीक है, आगे चलें। अब क्या होता है दोस्तों, अंतिम ट्रियासिक युग में, अंतिम ट्रियासिक युग में जो यह पैंजिया था वह दो भागों में टूटता है। ठीक है, अंतिम ट्रियासिक युग में क्या होता है दोस्तों, जो पैंजिया होता है वह दो भागों में टूटता है। ट्रियासिक युग का समय कितना है, 225 मिलियन से 180 मिलियन। ठीक है, चलिए लिखते हैं। अंतिम ट्रियासिक युग, ठीक है, कितना बोलना था दोस्तों हमने, अंतिम ट्रियासिक युग का जो समय आप पीरियड है वो क्या बताया था, 270 से लेकर के आप कहानी नहीं 225 से लेकर के 180, 225 से ना, हाँ 225 से 225 मिलियन से 180, ठीक है, 180 मिलियन वर्ष पूर्व की घटना है। ठीक है, तो दोस्तों इतनी बड़ी बातें हैं, 225 मिलियन से 180 मिलियन के बीच की घटना है, और जो अंतिम रहेगा वह कहाँ रहेगा, 180 मिलियन के पास। ठीक है, तो दोस्तों इसी बीच में क्या होता है, अंतिम ट्रियासिक युग में, ठीक है, जो पैंजिया होता है अंतिम ट्रियासिक युग में पैंजिया दो भागों में विभक्त होता है, दो भागों में विभक्त होता है। कितने भागों में, दो भागों में, एक उत्तर भाग है, एक दक्षिण भाग। उत्तर भाग जो है दोस्तों इसका जो कहलाया वह लॉरेशिया कहलाया, या फिर इसी को अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। इसी को किसके नाम से जानते हैं, अंगारा लैंड के नाम से जानते हैं। जबकि दक्षिणी भाग आप कहानी याद रखने वाली बातें हैं, गोंडवाना लैंड कहलाया, गोंडवाना लैंड कहलाया। ठीक है, इसके दोनों स्थल खंडों के बीच में, दोनों स्थल खंडों के बीच में एक संकीर्ण जल का भाग था, जिसे टेथिस सागर कहा गया। ठीक है, टेथिस सागर कहा गया, ये बातें आपको जानना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, क्या कहा गया, टेथिस सागर कहा गया। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि कैसे पैंजिया कहानी क्या होता है दोस्तों, अर्थात भाग टूटता है और दो भागों में निकल करके आता है। ठीक है, चलिए बना लेते हैं, थोड़ा सा इसको बनाना जरूरी है। तो दोस्तों जैसे क्या है,
एक भाग ये है आपका उत्तर का, ठीक है, ये उत्तर का भाग हो गया। तो ये आपका दक्षिण का भाग हो गया। तो उत्तर का भाग आपका जो है वो क्या है, अंगारा लैंड है या फिर लारेशिया है, अंगारा लैंड। और ये है आपका गोंडवाना लैंड। बनाते चलिएगा बेटा ताकि नोट्स तैयार रहे। और ये बीच में जो सागर का पार्ट निकला था, ठीक है, बीच में एक संकीर्ण जल का भाग था ना, ये आपका टेथिस सागर था। ठीक, देख रहे होंगे आपका पार्ट टूटता जा रहा है। अब आगे समझते हैं, आगे क्या है बातें कि दोस्तों अंतिम त्रियासिक युग में तो ये हुआ, लेकिन समय बदलता गया और समय बीतता गया। और समय इतना बीता दोस्तों कि जुरैसिक युग जो था, जुरैसिक युग, उसके बाद जो अंतिम क्रिटेशियस युग आता है, उस क्रिटेशियस युग में, ठीक है ना दोस्तों, फिर इस अंगारा लैंड और आपके गोंडवाना लैंड का विभाजन होता है। ठीक है, तो यहीं से फिर कहानी बदलना शुरू होती है। आगे चलिए दोस्तों देख लेते हैं। जुरैसिक युग, जुरैसिक युग के अंतिम समय में, जुरैसिक युग के अंत में और जुरैसिक युग के अंत में, ठीक है ना दोस्तों, जुरैसिक युग के अंत में और क्रिटेशियस युग के, क्रिटेशियस युग के प्रारंभ में ये आपका जो क्रिटेशियस युग था वो 135 मिलियन से लेकर के 135 मिलियन से लेकर 70 मिलियन वर्ष पहले। ठीक है दोस्तों, प्रारंभ में अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड पुनः कई भागों में विभक्त होते हैं। देखिएगा दोस्तों, यहीं से आपका बहुत बड़ा मैटर क्लियर होने वाला है। अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में पुनः क्या होते हैं दोस्तों, कई भाग टूटते हैं। और देखिएगा यहीं से अब चल रहे हैं, अंगारा लैंड से कौन कौन भाग टूट करके आता है और आपके नहीं फिर गोंडवाना से कौन कौन भाग टूट करके आता है, उसी पर एक एक करके चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, अंगारा लैंड
अंगारालैंड या लॉरेशिया। अंगारालैंड या लॉरेशिया से कौन कौन से भाग टूटे थे, तो आप देखिएगा अंगारालैंड या लॉरेशिया से कई भाग टूट करके आते हैं। जैसे उत्तरी अमेरिका इसी का पार्ट है, याद रखिएगा नहीं। यूरोप इसी का पार्ट है, ठीक है। एशिया इसी का पार्ट है, ठीक। ये अंगारालैंड या लॉरेशिया के पार्ट है। गोंडवाना से कौन कौन पार्ट आते हैं, तो गोंडवाना से गोंडवाना के कौन कौन पार्ट हैं, तो गोंडवाना के आपका दक्षिणी अमेरिका है, अफ्रीका है, भारत है, नोट कर लीजिएगा, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा अंगारालैंड या लॉरेशिया उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया अंगारालैंड का पार्ट है, जबकि आपका गोंडवाना का दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका ये सब किसके पार्ट हैं, इसी के पार्ट हैं, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपने देखा कि कैसे महाद्वीप अर्थात निकल करके आए, ठीक है, कैसे महाद्वीप निकल करके आए। तो प्रश्न डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि उत्तरी अमेरिका किसका भाग है, अंगारालैंड का है कि गोंडवाना का है कि दोनों का है, इनमें से कोई नहीं है, तब दोस्तों आपको उसमें अंगारालैंड या लॉरेशिया दिया रहेगा, उस पर टिक करना होगा, ठीक है। अगर आप नहीं टिक करते हैं तो वो आपकी समस्या है। दोस्तों मैं अपना काम कर लेता हूँ, आप अपने काम पर जोर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं वह आप खुद ही समझ सकते हैं, हमारी तरफ से कोई भी गलती नहीं होगी। अब देखिए दोस्तों, बिगनर जो महोदय बिगनर जी थे उन्होंने क्या दिया, क्या बताया, भाई इसको देख लेते हैं, किसके कारण आखिर यह टूटा, ठीक है। जो पेंजिया किसके कारण टूटा, तो इन्होंने कई चीजें बताई, ध्यान दीजिएगा। स्थल खंड, स्थल मतलब पेंजिया का टूटने का कारण, पेंजिया का टूटने का कारण, पेंजिया का टूटने का कारण। चलिए नंबर 1 पेंजिया का टूटने का कारण, इन्होंने बताया ज्वारीय ऊर्जा के कारण, टाइडल एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा के कारण टूटा होगा। दूसरा प्लावनशीलता के कारण टूटा होगा, या फिर दोस्तों आप कहानी ज्वारीय ऊर्जा, प्लावनशीलता हो गया, एक और क्या था, ज्वारीय ऊर्जा हो गया, प्लावनशीलता हो गया, गुरुत्व बल, गुरुत्व बल के कारण टूटा हो। मतलब ये कारण बताएं कि इस आधार पर क्या है दोस्तों,
जो आपका अर्थात है स्थल है कौन पेंजिया, उसका खंडन हो सकता है। ठीक है, इनमें से कई कारण इन्होंने बताए थे, तो इस आधार पर आप देख सकते हैं। ठीक है, इस आधार पर आप देख सकते हैं। तो इतनी सारी बातें आप समझ लिए होंगे, जान लिए होंगे। अब देखिए दोस्तों, जिग्साफिट अर्थात भौगोलिक सामरूपता में इन्होंने क्या बताया। भौगोलिक साम्य रूपता, जिग्साफिट। ठीक है, जिग्साफिट भौगोलिक साम्य रूपता याद रखिएगा। ठीक है, भौगोलिक साम्य रूपता के आधार पर इन्होंने ये सारा चीज़ें बताया, ये जानना चाहिए आपको। तो याद रखिएगा दोस्तों, जिग्साफिट। ठीक है, क्या बताया इन्होंने, कई चीज़ें बताई। ठीक है, कहे सबसे बड़ी विशेषता इन्होंने बताया कि जो ग्लासोपिटरस नामक वनस्पति है, ठीक है, ग्लासोपिटरस नामक वनस्पति आपके अफ्रीका महाद्वीप में भी पाई जाती है, अफ्रीका में भी। फिर आपके याद रखिएगा, अफ्रीका के साथ साथ मेडागास्कर में भी पाई जाती है, मेडागास्कर में पाई जाती है, मेडागास्कर में पाई जाती है, आपके भारत में पाई जाती है। ठीक है, आपके अंटार्कटिका में पाई जाती है, अंटार्कटिका में पाई जाती है, आपके ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये वनस्पति की अवशेष आज यहाँ मौजूद हैं, तो कहने का मतलब ये है कि यह कहीं ना कहीं यह दर्शाता है कि एक न एक दिन यह सब आपस में ही थे। ठीक है, एक न एक दिन यह सब आपस में मिले जुले थे, ये बातें समझ में आई होंगी। फिर इसी तरह फ्लेमिंग जो मछली थी, उसके अवशेष को कनाडा, ब्राज़ील इत्यादि देशों में बताया। ठीक है ना दोस्तों, जो अर्थात कोयले के पार्ट अर्थात आपके उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाए जाते हैं, उसी तरह के आपके यूरोप में पाए जाते हैं। तो इस तरह बताया। फिर दोस्तों सबसे बड़ी बात, तो जो स्थल खंड हैं जो आज बिखरे बिखरे नज़र आते हैं महाद्वीपों में, वह भी एक समय क्या है अर्थात आपस में ही जुड़े हुए थे। यह बातें भी आपको समझना चाहिए था। ठीक है, तो इतनी सारी बातें हैं, इनको भी देख लेते हैं दोस्तों, बहुत शानदार बातें हैं। आइए अब एक मैप बनाते हैं और इसी मैप पर दोनों का काम हो जाएगा, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का भी काम हो जाएगा और यहाँ से भी बातें आप समझ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो मैप बनाइएगा, छोटा सा ये बोर्ड है, मैप तो बहुत बड़े में बनना चाहिए, याद रखिएगा, लेकिन कोई बात नहीं, इतने में मैं बनाने की कोशिश करूँगा, आप भी बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, लेकिन छोटा सा ही मैप बनाइएगा, ज़्यादा बड़ा मत बनाइएगा। कोशिश करते हैं कि बन जाए। दोस्तों आप भी बनाने का प्रयास करिए प्लीज़।
ये आपका जैसे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो गया, नीचे स्थान ही नहीं कम पड़ जाता है। ये आपका जैसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप हो गया, ठीक है। ये जैसे आपका अफ्रीका महाद्वीप हो गया, अब इधर जगह नहीं बच रही है बेटू। ऐसे आपका क्या हो गया, ये यूरोप महाद्वीप हो गया, ठीक है। ऊपर का पार्ट दिख ही नहीं रहा होगा, चलो मैं और नीचे बना देता हूँ, यहाँ से ऐसे दिख रहा होगा, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए ये यूरोप महाद्वीप कटा फटा पार्ट है, तो अभी ऊपर बनने लायक नहीं है, तो इसलिए मैं दिखा दिया हूँ। बस समझाना बहुत ज़रूरी है, बस बात ये है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आप देखिएगा, जो आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, अगर इसको जोड़ दिया जाए तो दोनों एक दूसरे में पैक हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। इसी तरह ये वाला पार्ट जो यहाँ से निकल के कट के गया है, ये यहाँ पर फिट हो जाएगा। इंडिया जो है आपका नहीं, ये अफ्रीका का पार्ट है, यहाँ पर जब आप जोड़ेंगे मेडागास्कर के साथ, तो ये भी पूरा फिट एक बैठ जाता है। इंडिया जो यहाँ से निकला, कारपेंट्रिया की खाड़ी है, ये अफ्रीका का ही पार्ट है पूरा, तो इससे निकला हुआ है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब आपस में जुड़ जाते हैं। इधर नीचे आपका क्या है, अंटार्कटिका महाद्वीप है, वह भी एक साथ जुड़ा हुआ नज़र आएगा आपको। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं ये पूरा पार्ट है, ठीक है। तो ये था हमारा आज आपका नहीं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। अब हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत पर। इस मैप को याद रखिएगा, अभी ये प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत पर भी कार्य करेगा, तो इसलिए इसको प्लीज़ ध्यान देते रहिएगा, ठीक है दोस्तों। तो हमारा काम है हर चीज़ को समझाना, हर चीज़ को बताना। अब अगर देखिए गोंडवाना लैंड का जो पार्ट है, अंगारा लैंड का पार्ट है, तो ये गोंडवाना लैंड का पार्ट है। मैं एक पिन से अलग अलग कर देता हूँ। जैसे चलिए गोंडवाना लैंड का मैं ये स्केल से कर देता हूँ। ये गोंडवाना का है, ये गोंडवाना का, ये गोंडवाना, ये गोंडवाना, ये गोंडवाना, ये गोंडवाना, ठीक है। ये सब आपका गोंडवाना है। और जो आपका अर्थात ये यहाँ पर ग्रीनलैंड है वो, ठीक है। इधर यूरोप, इधर एशिया, ये सब आपका अंगारा लैंड या लॉरेंसिया का पार्ट है, ठीक है। तो इस तरह दोस्तों आपने स्थल से भी समझ लिया। अब चलते हैं हम लोग बात करेंगे किससे संबंधित, प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत से संबंधित। किससे संबंधित, प्लेट विवर्तनकीय सिद्धांत।
प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत इंग्लिश में बोलते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। आइए दोस्तों, प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। दोस्तों इसे किसने दिया? तो इसे हैरी हैस ने दिया था। किसने दिया था? हैरी हैस ने दिया था 1962 में। ठीक है, हैरी हैस ने दिया था। कब दिया था दोस्तों? 1962 ईस्वी में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, लेकिन अगर हम इसकी वैज्ञानिक व्याख्या देखें तो वैज्ञानिक व्याख्या किसने दिया था? तो वैज्ञानिक व्याख्या अर्थात जी हाँ दोस्तों, मॉर्गन ने दिया था। वैज्ञानिक व्याख्या किसने दिया था? मॉर्गन ने दिया था। जबकि इसके विचारक जो थे, विचारक, ठीक है, विचारक जो थे वह कौन कौन से दोस्तों? मैकेंजी थे, मैकेंजी, पार्कर और होम्स थे। ठीक है दोस्तों, ये जानिए आप लोग। तो प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत किसने दिया? हैरी हैस 1962। वैज्ञानिक व्याख्या इसका दिया मॉर्गन ने, और विचारक जो थे वह मैकेंजी, पार्कर और होम्स थे। अब देखिए दोस्तों, इनके अनुसार क्या है? प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत जो बातें करता है उसको समझते हैं। इनके अनुसार यह है कि जो आप कहने क्या है दोस्तों, भाई ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है। जिस पृथ्वी पर हम लोग हैं इसे बोलते हैं सतह। इसी सतह के नीचे लगभग 100 किलोमीटर अंदर तक, ठीक है, सतह से लेकर के 100 किलोमीटर तक क्या है दोस्तों, बड़ी मोटी मोटी विशालकाय बड़ी बड़ी प्लेटें स्थित हैं। ठीक है, जिसको हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। जिसे हम किसके नाम से जानते हैं? स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। यह स्थल मंडल दुर्बल मंडल पर तैरता है। यह स्थल मंडल किस पर तैरता है? तो दुर्बल मंडल पर तैरता है। यहाँ से बातें आप समझ लीजिए। ठीक है, यह स्थल मंडल किस पर तैरता है? तो दुर्बल मंडल पर तैरता है। यहाँ से बातें हैं आपके लिए जानने के लिए। अब देखिए दोस्तों, जो दुर्बल मंडल पर ये तैरता है तो ठीक है, तैरने दीजिए, तैर रहा है, दिक्कत क्या है? तो कहने का मतलब जो ये प्लेटें हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है, एक साथ जुड़ी नहीं है। मतलब दोस्तों इनके बीच में दूरियां हैं। ठीक है, इनके बीच में पार्ट्स हैं। जैसे क्या होता है, आपने देखा होगा कि मान लीजिए एक ही पिता के 2 पुत्र हैं। अब उनमें किसी कारणवश क्या हो जाता है, तनाव आ जाता है और टूट जाते हैं। जैसे हम लोगों को गुस्सा है तनाव का कारण, और क्या है, आपस में एक विचार ना मिलना। उसी तरह प्लेटों में है, कोई भारी है, कोई पतली है, कोई ज़्यादा मजबूत है, कोई कम मजबूत है, तो टूटेगी ही, जाहिर सी बात है। तो उन्हीं के आधार पर ये बताया गया कि कई प्लेटें हैं, ठीक है ना दोस्तों, बड़ी बड़ी, और कई छोटी छोटी प्लेटें हैं। कई छोटी छोटी प्लेटें हैं, याद रखिएगा। तो प्लेटों की जो मोटाई बताई गई वो 100 किलोमीटर तक बताई गई है। ठीक है, याद रखिएगा। अब नासा ने क्या किया दोस्तों, इसका सर्च किया, अध्ययन किया। भाई हमको तो ऐसे नहीं दिखाई देगी, आप जानते हैं सामान्य मनुष्य कितना देख सकता है, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर तक, बहुत उड़ करके 5 किलोमीटर, बहुत बड़ी आंखें हो तो नहीं। यहाँ 1 किलोमीटर आदमी नहीं देख पाता है।
ठीक है। 1 किलोमीटर में, अरे वो जा रहे हैं, अच्छा ठीक है। 2 किलोमीटर तक की तो बात ही छोड़ दीजिए। कहने का मतलब दोस्तों इतना आप मान लीजिए, चलिए देख ले रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए भाई मोटी प्लेट है तो चलो दिखाई दे देगी, लेकिन आपको नीचे है तो कैसे दिखाई देगी? तब नासा जो अर्थात भैया अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, स्पेस एजेंसी है, उसने देखा और उस आधार पर उसने बताया कि पृथ्वी की सतह पर क्या है, 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं। मतलब कुल प्लेटों की संख्या उसने 100 बताई, लगभग 100 प्लेटें हैं। चलिए आइए, नासा के अनुसार, नासा के अनुसार 6 बड़ी प्लेटें हैं, इसने 100 प्लेटें बताई थी, ठीक है। छोटी बड़ी मिला करके 100 प्लेटें बताई थी। तो इन्होंने बताया कि 100 बड़ी प्लेटें हैं और 20 मध्यम कलर की ऐसी प्लेटें जिनकी पहचान की जा चुकी है। उसके बाद बहुत छोटी छोटी प्लेटें स्थित हैं, ये बताया इन्होंने, ठीक है। और ये जो 6 बड़ी प्लेटें हैं ये कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, पहला, ठीक है। दूसरा क्या बताया इन्होंने? अमेरिकीय प्लेट, अमेरिकीय प्लेट। अमेरिकी प्लेट में आपको बता दें, यहाँ उत्तरी अमेरिका की प्लेट भी है और प्लस दक्षिण अमेरिका की भी प्लेट है, ठीक है। तीसरी है यूरेशियन प्लेट, इसमें यूरोप की प्लेट भी है, यूरोप प्लेट है और प्लस एशिया की भी प्लेट है, दोनों मिला करके बनी है यूरेशियन प्लेट। फिर है दोस्तों इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया प्लस ऑस्ट्रेलिया बनी इंडो ऑस्ट्रेलिया, ठीक। फिर आपको पता होना चाहिए अंटार्कटिका प्लेट, कुल हो गई 6। अच्छा एक और है अफ्रीकी प्लेट, ये आपकी कुल 6 बड़ी प्लेटें हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए। ये कुल आपकी 6 प्लेटें हैं जो मैंने आपको दिखा दिया। चलिए मैपिंग में देख लीजिए दोस्तों, मैपिंग में भी देख लीजिए, ये है मैपिंग। दोस्तों जो अमेरिकन प्लेट है वह कुछ यहाँ से है, ठीक है ना, ये अमेरिकन प्लेट है। फिर इसके बाजू से लगा हुआ ऐसे एशियन प्लेट है, ठीक है ना दोस्तों, ऐसे आपका एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है। फिर ये आपका ऐसे अफ्रीकी प्लेट है इधर। फिर ये वाला पूरा पार्ट ऐसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। इधर और इधर दोनों तरफ प्रशांत महासागर है, ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और ये आपकी अंटार्कटिका प्लेट है, तो ये अफ्रीका प्लेट है, ये है। तो इस तरह कह के कुल, जी हाँ दोस्तों, 6 प्लेटें आपकी बड़ी बड़ी हैं, ठीक है।
जो आपकी 6 बड़ी बड़ी प्लेटें हैं आपके सामने हैं। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं, कुछ छोटी प्लेटें हैं। प्रमुख छोटी प्लेटें, छोटी प्लेटें, प्रमुख छोटी प्लेटें। नंबर 1, पहले तो अपना अरेबियन प्लेट लिखिए, अरेबियन प्लेट। दूसरा बर्मा प्लेट। तीसरा फिलीपाइन प्लेट। चौथा जास्का, ठीक है। पांचवा कोकोस। छठवा जुआन डी फूका, जुआन डी फूका। ऐसे करके आदि बहुत सारी प्लेटें हैं, ठीक। तो दोस्तों ये था पूरा पार्ट आप कहानी जो हमने किया, हर एक महत्वपूर्ण बात। आप लोग इस पूरे पार्ट का अच्छे से अध्ययन कर लीजिएगा और यहीं से आपके जो एक आध प्रश्न बनते हैं दोस्तों जानना चाहिए था। बात ये था कि भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट कैसे बना, क्या है, ये सारी चीज़ें हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। तो दोस्तों इसको अच्छे से पूरा तैयार कर लीजिएगा, अपने आप में ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट्स है, ठीक है। बाकी जितनी भी आपकी जानकारियाँ महत्वपूर्ण हो सकती थी हमने देने का प्रयास किया है। तो दोस्तों आप दीजिए आज यहीं पर इजाज़त, फिर मिलेंगे हम अगले आयाम पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।